हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में फ्लेमिंगो के थर्ड पोएम कीपिंग क्वाइट का अध्ययन करेंगे। बहुत ही सरल और इजी यू कैन से पोएम है और इसको चिली के एक पोएट हैं जिसका नाम है पैब्लो नेरुदा ने लिखा है और इन्होंने लोगों से 1 सेकंड के लिए शांति रहने की अपील की है। और जब 1 सेकंड के लिए हम शांति रहेंगे या शांति बनाए रखेंगे तो उस क्षण यानी उस शांति के पीरियड में हम लोगों के पास समय होगा कि हम लोग बातचीत कर सकें एक दूसरे से। और किस चीज़ पर बात करेंगे, जैसा पोएट कहता है, क्या कहता है पोएट, अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं जब आप अपने अंदर झांकते हैं, हम खुद अपना आत्मचिंतन करते हैं। ओके, तो उस 1 सेकंड में मुझे अपने आत्मचिंतन का मौका मिलेगा और क्या होगा, हमारे अंदर एक ऐसी भावना क्रिएट होगी जिससे हम अपने अंदर पारस्परिक समझ पैदा करेंगे। ओके, तो आइए इस पोएम को हम पढ़ते हैं। बहुत ही सरल पोएम है और मैंने इसे बहुत ही अच्छी हेल्पफुल बुक से लिया है, उसका PDF बनाया है और आपके समक्ष है। आप इस पोएम को लाइन बाय लाइन देखें, इसमें आपको इसका अर्थ भी मिलेगा हिंदी में और इसके वर्ड्स मीनिंग भी मिलेंगे। ओके बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं लाइन से। ओके, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। पोएट कहता है हम 12 तक गिनती गिनेंगे और आप लोग शांत हो जाएंगे। ओके, 12 तक गिनती क्यों गिनने को कहता है, इसमें 12 का क्या सिग्निफिकेंस है बच्चों। 12 का सिग्निफिकेंस है बच्चों, अगर हम क्लॉक देखें तो उसमें 12 तक समय होता है और अगर हम ईयर देखें, वर्ष देखें तो भी उसमें 12 माह होते हैं एक वर्ष में। ओके, तो उन्हीं को पॉइंट ऑफ व्यू में रख करके पोएट ने 12 नंबर को यहाँ पर मेंशन किया है कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। 12 तक हम गिनती गिनते हैं और आप सभी लोग शांत होंगे। फिर क्या होगा, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स not speak in any language, let us stop for 1 second and not move our arms। कहता है कि अगर हम 1 सेकंड के लिए शांति रखते हैं तो जो अर्थ का फेस है, ओके, उस पर शांति व्याप्त हो जाएगी। केवल एक बार इस पूरी पृथ्वी के फेस पर, सरफेस पर हम किसी भी लैंग्वेज में बात ना करें और अपने बाँह को ना चलाएं, अपने हाथों को ना चलाएं, अर्थात शांत रहें, कोई क्रिया ना करें। अगर हम ऐसा 1 सेकंड के लिए इस पृथ्वी पर करेंगे तो फिर क्या होगा, तो आगे देखें। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, यह एक विचित्र क्षण होगा। विदाउट रश, जहाँ पर ना तो कोई भीड़ होगी, दौड़ भाग नहीं होगी, और विदाउट इंजन्स, और ना कोई इंजन्स होंगे। और वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, और हम एक विचित्र ढंग से अचानक सब इकट्ठे हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखें। आगे की लाइन्स में पोएट कहता है कि उस 1 सेकंड की शांति में और क्या होगा, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। जो फिशरमैन होगा वह कोल्ड सी में व्हेल मछली को हार्म नहीं पहुंचाएगा। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और वह आदमी जिसने साल्ट को गैदर करने में अपने हाथ को चोट पहुंचा लिया था, हर्ट कर लिया था, वह अपने उस चोट को भी देख सकेगा। ओके, यानी उसके पास समय होगा कि वो अपने फिजिकल हेल्थ के ऊपर ध्यान दे सके। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन मार्स, वह लोग जिन लोगों ने ग्रीन मार्स छोड़ रखा है। बच्चों, ग्रीन मार्स का मतलब है जहाँ पोल्यूशन हम पैदा कर रहे हैं
यानी पेड़ पौधों को काट करके जो हम प्रदूषण कर रहे हैं, यानी जो इन पौधों के खिलाफ हम लोगों ने युद्ध छेड़ रखा है ना, इसी की बात पॉइंट करता है कि जिन लोगों ने ग्रीन वार्स छोड़ रखा है, अर्थात पेड़ों के कटान का अभियान छोड़ रखा है, वार्स विद द गैस, और जिन्होंने गैस युद्ध की तैयारी कर ली है या करने में लगे हैं, या वार्स विद द फायर, या आग के द्वारा युद्ध करते हैं, ऐसे और इन लोगों का युद्ध कैसा होगा, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, और ये लोग ऐसा युद्ध करेंगे या ऐसा युद्ध करने में लगे हैं जिसमें कोई जीवित नहीं बचेगा, कोई जीवित दिखेगा भी नहीं। ओके, तो अगर हम प्रकृति के वातावरण को या इस पेड़ों को काट करके हम नष्ट करेंगे, प्रदूषण पैदा करेंगे, तब भी हमारा लाइफ इन डेंजर होगा। और उसी तरह से अगर हम गैस और फायर वार करते हैं तब भी इसमें कोई भी सर्वाइवर नहीं होगा, अर्थात कोई सर्वाइव नहीं बचेगा। ओके, तो एक क्षण के लिए पोएट कहता है, एक सेकंड के लिए कहता है, हम शांति रखें और उस एक क्षण की शांति में ये सभी चीज़ें रुक जाएंगी। न ग्रीन वार्स होंगे, न वार्स विद गैस होंगे, न फायर वार्स होंगे। ओके, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, और तब क्या होगा, उस एक मिनट सेकंड में ये लोग अपना नए कपड़े धारण करेंगे, साफ कपड़े धारण करेंगे, एंड वॉक अबाउट विद दियर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ चलेंगे जिसमें कोई किसी का दुश्मन नहीं रहेगा, सभी अपने भाइयों के साथ चलेंगे। कहाँ, इन शेड में चलेंगे। जिन ग्रीन पेड़ों को काटने का हमने तैयारी कर ली है, उन्हीं पेड़ों की छाया में हम चलेंगे और डूइंग नथिंग, कुछ नहीं कर रहे होंगे, अर्थात उन्हीं की छाया में बैठ करके आराम कर रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड टू विथ टोटल इनएक्टिविटी। कभी यहाँ स्पष्ट करता है कि वह शांति रखने की बात करता है, तो वहाँ ये क्लियर करता है कि उसके इस शांति का मतलब टोटल इनएक्टिविटी नहीं है। इसमें किसी को कंफ्यूज होना नहीं चाहिए कि पोएट लोगों से इनएक्टिव होने या निष्क्रिय होने की बात करता है। ओके, लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, जीवन जो है वह है। ओके, जीवन का जो उद्देश्य है वह अपना है। आई वांट नो ट्रक विथ डेथ, और कभी कहता है कि जो डेथ है इससे भी मेरा कोई वास्ता नहीं है। ओके, इफ़ आई वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। ओके, इफ वी आर नॉट सो सिंगल माइंडेड about keeping our lives moving and for once could do nothing. Okay, if we are not so single minded का मतलब एक तरफा का एम उद्देश्य, यदि हम एकाग्र या एक उद्देश्य होकर के जीवन भर चलते ना रहते, और एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार यदि हम कुछ ना करते तो क्या होता, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, तो शायद एक विशाल शांति हमारे इस दुख को, सैडनेस को इंटरप्ट कर सकती थी। कौन सी दुख, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्व्स, कि मैंने अपने आप को, खुद को हमने कभी नहीं अंडरस्टैंड किया, समझा, एक इसका बात, इस बात का दुख, एंड थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और जो डर हमको मृत्यु की बनी हुई है, अर्थात जो मृत्यु हमको डरा रहा है या हम अपने को मृत्यु के जोखिम में डाल रहे हैं, इन सभी चीज़ों का हमको दुख नहीं होता यदि हम अपने आप को एक सेकंड के लिए शांति कर लेते। ओके, नेक्स्ट देखें, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। ओके, परहैप्स माने शायद या संभवतः हम धरती से भी कुछ सीख सकते हैं, ये धरती भी हमको कुछ सिखा सकती है। क्या, कि जब जब कभी कोई चीज़ मृत प्रतीत होती है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, तो बाद में वह जीवित सिद्ध होता है। ओके, नाउ आई विल काउंट टू बी 12
to 12। अब मैं 12 तक गिनता हूँ, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और मैं जाता हूँ और आप शांति बनाए रखेंगे। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से ये आपका पोएम ख़त्म हुआ। बच्चों इसमें वर्ड्स मीनिंग भी दी हुई है और इसका हिंदी में अनुवाद भी दिया है, बहुत ही हेल्पफुल है और आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। इस पोएम में कवि ने इंट्रोस्पेक्शन पर और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर दिया है, और यह भी इसके माध्यम से संदेश दिया है कि जो हमने ग्रीन वार छोड़ के रखा है या ह्यूमन जाति को नुकसान पहुंचाने के लिए हमने गैस और फायर के माध्यम से युद्ध करने की तैयारी की है, यह सभी चीज़ें हमारे विनाश का कारण हैं। ओके, और यदि हम शांति बनाए रखते हैं तो इनको कम से कम 1 सेकंड के लिए हम रोक सकते हैं और एक विशेष प्रकार की जो स्थिति पूरे विश्व में आएगी। ओके।